चाइना बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी लाइन सप्लाई का ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों, अमेरिकन डॉलर्स की वैल्यू उसी समय से गिरनी शुरू हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं उस साइलेंट वॉर की जो मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच पर्दे के पीछे खेली जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है। अब तक यहां यूएस नेवी अपना राज जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजिंग यहां का नया बॉस बनने वाला है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में ईरान का साथ देते देते अब हॉर्मूज पर राज करेगा चीन। आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाते हैं कि कैसे चाइना की वो स्ट्रैटेजी जो शायद ग्लोबल इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दे और इस जंग को अपने फायदे की तरफ मोड़ दे चीन। दर्शकों, सबसे पहले तो मिलिट्री कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक डेप्थ के बारे में समझते हैं। क्या चाइना अपनी नेवी भेजकर हॉर्मूज पर कब्जा करेगा? तो जवाब है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रास्ता ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है और यहाँ किसी भी तरह का डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन मतलब वर्ल्ड वॉर 3 को छेड़ना। प्लस चाइना खुद अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन दर्शकों, एक जर्नलिस्ट की नजरों से देखें तो चाइना को कब्जे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल की जगह इनडायरेक्ट डोमिनेंस का रास्ता चुना है। आज ईरान अपना 90% ऑयल एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना को कर रहा है। जब आप किसी देश के सबसे बड़े खरीदार बन जाते हो तो उस रास्ते की चाबी आपके पास अपने आप आ जाती है। अब दर्शकों, ईरान की इकोनॉमी को चलाने के पीछे चाइना से जो पैसा आ रहा है वही बड़ा रीजन है। जो तेल ईरान चाइना को बेच रहा है, बस उसी के बलबूते पे अभी ईरान की इकोनॉमी चल रही है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो अमेरिका की रातों की नींद उड़ा गया है, वो है द राइज ऑफ युआन। देखिए, अब तक ग्लोबल ऑयल ट्रेड का मतलब था पेट्रो डॉलर, यानी दुनिया में कहीं भी तेल खरीदो पेमेंट डॉलर में होगी। इसी वजह से अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल भी करता है। लेकिन अगर चाइना हॉर्मूज के रास्ते को इन्फ्लुएंस करता है तो सबसे पहली शर्त रखेगा पेमेंट इन युआन। अगर तेल का लेन देन डॉलर से हटकर चाइनीज करेंसी में होने लगेगा तो यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा झटका होगा। शॉर्ट टर्म में शायद चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा धक्का लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अमेरिका की फाइनेंशियल हेगेमनी का अंत हो सकता है। दर्शकों, इसके बाद ये दुनिया भर में एस्टैब्लिश कर देगा कि बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अरब सागर और गल्फ रीजन में अपनी नेवल प्रेजेंस साइलेंट तरीके से बढ़ाई है। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहें या एनर्जी सिक्योरिटी, मकसद साफ है कि यूएस इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। जहां यूएस नेवी ब्लॉकेज लगाने और शिप सीज करने में बिजी है, वहां चाइना इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों को अपने पाले में कर रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस ने चाइना को वो मौका दे दिया है जिसका वो इंतजार कर रहा था, और चीन ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। जब तक वॉशिंगटन और तेहरान सीजफायर और सैंक्शंस में उलझे रहेंगे, बीजिंग वहां अपनी डिजिटल और इकोनॉमिक फुटप्रिंट इतनी गहरी कर चुका होगा कि उसे हाथ लगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दर्शकों, कंक्लूजन ये है कि चाइना को हॉर्मूज पर टैंक भेज के कब्जा करने की जरूरत नहीं है। वो इसे इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर और युआन डिप्लोमेसी से जीत रहा है। इस गेम का सबसे बड़ा विनर चाइना ही होगा, क्योंकि वो तेल के साथ साथ अब दुनिया के पैसे का रुख भी अपनी तरफ बदलने वाला है। अब आपको क्या लगता है, क्या चाइनीज युआन डॉलर को रिप्लेस कर देगा? क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.